सो हेलो एवरीवन, हाल ही में कल की 2898 एडी की नए फ्रेश इंटरव्यू में नाग ऋषि ने बोला था कि कल की 2898 एडी की कहानी स्टार्ट होगी महाभारत से। 2898 एडी से अगर 6000 साल पीछे जाएं तो ईयर था 3102 BCE और ये टाइम था भगवान श्री कृष्ण का। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसकी कहानी महाभारत काल से ही स्टार्ट क्यों हो रही है। सिंपल रीजन, महाभारत काल से उन्हें एक चिरंजीवी अश्वत्थामा को दिखाना है। कैसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाला और उन्हें श्राप दिया इस दर्द को लेकर भटकने का। तो कल की 2898 एडी को महाभारत काल से स्टार्ट करने का रीजन यही हो सकता है कि उन्हें अश्वत्थामा के पास्ट को दिखाना है कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या था एंड अब वो कलयुग में कहाँ है। और मे बी ये भी हो सकता है आगे चलकर हमें अश्वत्थामा के नरेशन के थ्रू कली की ऑरिजिन बताई जाए। वैसे तो इतनी बड़ी हिस्ट्री एक मूवी में नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए ये लोग यूज कर सकते हैं एनिमेशन का, जैसे कि आदि पुरुष में किया गया था। एंड इसी के बीच शायद हमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया जाए कि कैसे भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेते रहे हैं और राक्षसों का वध करते रहे हैं। फिर स्टोरी पहुंचेगी कलयुग में, जहाँ पर हालात ठीक नहीं है। पृथ्वी पर सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं और यहाँ पर रेडर्स इंसानों को गुलाम बना रहे हैं ताकि वो रेडर्स के भगवान यानी कली को पूजे। टीजर में हमें इसकी झलक दिखती भी है। कुछ बुरे लोग हैं जो कि इंसानों को बंदी बना रहे हैं। अब देखो, कली के बारे में हमें पता है, हालाल विष गिरने से उसकी बॉडी खत्म हो गई थी, बट अमृत मिलने से वो स्पिरिचुअल फॉर्म में जिंदा भी हुआ था। बट वो स्पिरिचुअल फॉर्म में जिंदा हुआ था बट उसकी बॉडी जिंदा नहीं हुई थी। कली का रोल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं कमल हासन। तो यहाँ पर जो ये बंदा हमें दिखाया जा रहा है वो कली का चुना हुआ बंदा हो सकता है, जो कि मदद करेगा कली के स्पिरिचुअल फॉर्म को एक नया शरीर देने में। अब ये तो सभी ने नोटिस किया ही होगा कि कली को यानी कमल हासन को किसी भी लीक्ड इमेज या फिर ग्लिम्स में दिखाया नहीं गया। नहीं सोचो, इतनी सारी लीक्स आई हमारे सामने बट कमल हासन को दिखाया नहीं गया। तो अब यहाँ पर मेरी थ्योरी ये कहती है कि कमल हासन यानी कली को अगर वो प्ले कर रहे हैं तो उन्हें एज इट इज बिना शरीर के ही दिखाएंगे। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा, जब कॉमिक कॉन में कमल हासन से पूछा गया था कि पूरे ग्लिम्स में आप कहाँ हो, तो नाग ऋषि ने इसका समझदारी से आंसर दिया था कि ये पूरे ग्लिम्स में थे बट आप लोगों को दिखे नहीं। अब कुछ लोगों को ये आंसर नॉनसेंस लग सकता है बट सोचो, जहाँ पर बुराई है वही तो कली है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल आता है कि कमल हासन को फिर कास्ट ही क्यों किया गया अगर कली को स्पिरिचुअल फॉर्म में ही दिखाना है तो। वह बात तो सही है। अब थियोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर सीन दिखाया गया था, इसमें प्रोसेसिंग चल रही है कली को दुनिया में लाने की। या तो यहाँ पर साइंस की मदद से कली के स्पिरिचुअल फॉर्म को किसी बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर उसे बायोलॉजिकली पैदा किया जाएगा। यहाँ पर नोटिस करो, ये एक वुमेन है जिसकी बेली पर एक मशीन लगी हुई है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर साइंटिस्ट बोलता भी है इस बंदे से, व्हाट इज प्रोजेक्ट के। यहाँ पर रियल टीम में प्रोजेक्ट के का मतलब कल्कि नहीं बल्कि कली है। जी हाँ, प्रोजेक्ट के का एक्चुअल मतलब कली है, जो कि ये लोग उसे दुनिया में लाने की तैयारी कर रहे हैं। डिटेल, जहाँ पर बुराई दिखाई गई है वहाँ पर रेड लाइट है। रेडर्स के शिप पर इस ट्रायंगल में एंड कल्कि का जो टेक्स्ट होता है उसके बैकग्राउंड में भी रेड लाइट ही है, जो कि इनडायरेक्टली कली को ही फोरशैडो कर रहा है। और दूसरी थ्योरी मेरी ये कहती है कि कल्कि का जन्म अभी तक हुआ ही नहीं है। लाइक हमें पता है कि कल्कि को ट्रेन करेंगे परशुराम, और प्रभास को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो टेक के ऊपर निर्भर है। अब हो सकता है यहाँ पर ये एक वॉरियर हो जो कि अर्ली प्रोटेक्ट कर रहा है लोगों को रेडर्स से। और जैसे कि ये साइंटिस्ट कली को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही शायद कली के आने के बाद कल्कि का जन्म हो और प्रभास कल्कि की मदद करेंगे उन चिरंजीवों को ढूंढने में, ताकि कल्कि को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल पाए और वो खत्म कर सके कली को। तो ये थी मेरी थियोरीज। बाकी अगर कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं किसी